हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रीमियम बोनस स्कीम के बारे में हालसे प्लान और रोवन प्लान को पढ़ा। सबसे पहले उसके बारे में हम लोगों ने एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल भी लिया, उसके फार्मूला के बारे में भी हम लोगों ने जाना। आज हम लोग सम्स की ओर बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हम टारगेट सेट ये कर रहे हैं कि जितने भी प्रीमियम बोनस स्कीम के सम्स हमारे ईयर में आए हुए हैं, हम उस ईयर को पूरे सम्स को सॉल्व करेंगे। मेरा टारगेट कम से कम रहेगा 20 ईयर या 15 ईयर पेपर कम से कम हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ क्या है यहाँ पे कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एसर्टेन द टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर सेपरेटली। हमारे पास दो वर्कर हैं, एक का नाम है सजीव और एक का नाम है संजीव। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेज ऑफ द वर्कर। ये कुछ नया है, इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकाला है, तो छोटा सा फॉर्मूला है, बस उसको हम लोग देखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सजीव और संजीव के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो सम्स में क्या दिया हुआ, पहला चीज़ टाइम अलाउड दिया हुआ है, एक जन का 50 घंटा, दूसरे का 60 आवर है। एक्चुअल टाइम कितना ले रहे हैं, 38 आवर, 48 आवर। बेसिक रेट ऑफ वेजेज पर आवर कितना है, 88। मतलब हर एक घंटा अगर आप काम करेंगे तो हर एक घंटे के लिए कंपनी आपको 8 रुपये करके पेमेंट करेगी। फिर इंसेंटिव दे के रखा हुआ है, सजीव को देना है हालसे प्लान से और संजीव को देना है रोवन प्लान से। क्लियर हो गया पहला चीज़ सम्स। ठीक है, चलिए हम सम्स आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हम इस सम्स को एक अच्छे से फॉर्मेट में रेडी कर दिए हुए कि ये कुछ नहीं है, बस आप देखिए फटाफट जो सम्स है उसको उसी तरह से नोट करके रखे हुए हैं। टाइम अलाउड दिया हुआ है 50 आवर, 60 आवर, एक्चुअल टाइम। ठीक है, फिर टाइम सेव हम लोग निकाल लेंगे। 50 माइनस 38 कितना हो गया, करीबन 12 आवर के आसपास। ठीक है ना, 12 आवर। ठीक है ना, और यहाँ पे 60 घंटा दिया गया, 60 घंटा दिया गया। लेबर 48 आवर में जॉब को कंप्लीट कर रहा है, कितना टाइम बचा रहा है, 12 घंटा। मतलब दोनों केस में अगर देखा जाए तो हम लोग का जो टाइम सेव है वो 12 आवर है। ठीक है, फिर सजीव को हालसे प्लान से हमको बोनस देना होगा और संजीव को रोवन प्लान से हमको वेजेज क्या करना है, पेमेंट करना है, बोनस। देन हम लोग कंप्यूट करने कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग। सबसे पहला चीज़ क्या है, बेसिक रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल टाइम इंटू रेट। तो एक्चुअल टाइम कितना है, 38। अगर इसका देखें 38 इंटू रेट कितना है, 8, तो कितना हो गया, फटाफट आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 38 इंटू रेट, 38 इंटू 8, 304। और रोहन कितना घंटा काम कर रहा है, मतलब संजीव कितना घंटा काम कर रहा है, 48 आवर इंटू 8। तो 48 आवर इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए। 48 इंटू 8, 384। 384 मतलब बेसिक वेजेस देखा जाए तो, क्योंकि दोनों का एक्चुअल टाइम अलग अलग है इसलिए यहाँ पे बेसिक अलग हो रहा है। क्लियर हो गया पहला चीज़। अब हम लोग बोनस देंगे। बोनस के लिए अगर हम लोग बात करें तो इनको हालसे प्लान से हमको बोनस पेमेंट करना है, इनको रोवन प्लान से पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप एक बार बताइए फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा बोनस देने के लिए। हालसे प्लान से कर देंगे तो 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट, मतलब हाफ ऑफ टाइम सेव इंटू रेट। क्लियर, हाफ ऑफ टाइम सेव इंटू रेट, इसका मतलब 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कितना है, सजीव कितना टाइम सेव कर रहा है, 12 घंटा। रेट कितना है, 8। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लीजिए। 48 हो गया। क्लियर, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन संजीव को हमको किसके प्लान से बोनस पेमेंट करना है, रोवन प्लान से। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल टाइम बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम सेव इंटू रेट। एकदम आसान सा फॉर्मूला। एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम है 48 आवर, स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर, टाइम सेव कितना है 12 और रेट कितना है 8। आइए इसको भी कैलकुलेट कर लें। तो 48 इंटू 12 इंटू 8, 48 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 60 कितना हो गया, मेरा हो गया 76.80। 48 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 60। क्लियर, तो आप बताइए इन लोगों का टोटल वेजेज कितना हो गया, टोटल
वेजेज या रिम्यूनरेशन या अर्निंग, ठीक है ना, कैसे करेंगे, बेसिक और बोनस को ऐड करना है। बेसिक कितना है 304 और बोनस कितना है 48, 304 प्लस 48 कितना हो गया 352, 352 और इसमें कितना है 384 प्लस 76.8, 460.8, 460.80, 80 पैसा। क्लियर। तो हम लोगों ने पहले टोटल अर्निंग कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए सम्स में पूछ रहा था ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेज, इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेज। ये चीज़ हमको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। पहला चीज़ तो आपको ये समझ के रखना पड़ेगा कि अगर आपको इफेक्टिवली आवरली रेट अगर निकालना है तो इफेक्टिवली आवरली रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इफेक्टिव आवरली रेट का फॉर्मूला है टोटल वेजेज बाई में एक्चुअल टाइम, टोटल वेजेज बाई में एक्चुअल टाइम, टोटल वेजेज बाई में एक्चुअल टाइम। ये क्या होता है पहला चीज़। अब आप सीधा सीधा अगर बात करें तो सजीव अगला कितना घंटा काम किया, आप पहले ये सोचिए। अगला तो 38 आवर ही काम किया, अगले को 38 घंटा काम करने के दौरान कितना मिला हुआ 352। भाई 38 घंटा काम करके आपको कितना मिला 352 रुपया। तो आप बताइए 1 घंटे का आपका कितना वेजेज हो रहा है, तो 352 डिवाइड बाई एक्चुअल टाइम 38 कितना आएगा, आइए डिवाइड कर लीजिए। 352 डिवाइड बाई 38 कितना हो जाएगा 9.26, मतलब पर आवर। अगर देखा जाए तो हाल से प्लान से इसको 1 घंटे का कितना पैसा मिल रहा है 9 रुपया 26 पैसा, 9.26। क्लियर। वही चीज़ अगर हम लोग देखें कि रोहन को कितना मिल रहा है, मतलब संजीव को कितना मिल रहा है, तो अगले का अर्निंग तो 460 रुपये 80 पैसा है और वो कितना घंटा काम कर रहा है 48 आवर, डिवाइड बाई 48 आवर, तो 460.8 डिवाइड बाई 48 कितना है 9.6, मतलब 9 रुपया 60 पैसा पर आवर, 9 रुपया 60 पैसा पर आवर इसका क्या हुआ अर्निंग निकल के सामने आया। इफेक्टिव रेट का मतलब एक्चुअली होता क्या है, इफेक्टिव रेट में आप देखिए वैसे वेजेज रेट तो 8 रुपया है दोनों का, बट जितना टाइम वो सेव किए हैं कंपनी के लिए तो कंपनी उनको फ्री में पैसा दिया हुआ वाला। तो अब आप देखिए कि अगर हम लोग 352 रुपीज़ कमा रहे हैं तो 38 घंटा काम करके, तो 1 घंटे का मेरा कितना बन रहा है 9 रुपये 26 पैसा के हिसाब से। और रोहन प्लान में अगर कोई काम करेगा तो उसको 1 घंटे का कितना हिसाब मिल रहा 9 रुपया 60 पैसा करके। क्लियर हो गया पहला। फटाफट इसको पहले आप लोग नोट करिए एकदम। आइए हम लोग दूसरे सम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और ये ईयर 2016 में आया हुआ, 2016 में बीकॉम में आया हुआ है, ठीक है ना। क्लास 12 में भी इस तरह के सम्स आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहले इस सम्स में क्या है इस तरह का। थोड़ा बेसिक अगर देखा जाए तो काफ़ी सम्स में ट्रिक है और इस तरह के सम्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपका काम रहेगा कम से कम इस सम्स को 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। इस तरह के सम्स बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं। हम आपको दिखाएंगे कितने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि ऑलरेडी ईयर में आए हुए हैं। इन ए फैक्ट्री स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज़ 84 आवर। फैक्ट्री में अगर देखा जाए तो 84 आवर करने के लिए काम आपको दिया गया है, मतलब 84 आवर आपको अलॉट किया गया, दैट इज़ स्टैंडर्ड टाइम। आवरली वेजेज रेट दिया हुआ 50 रुपीज़ पर आवर। अगर आप 1 घंटा काम करेंगे तो हम आपको 50 रुपये देंगे। और हाल से प्रीमियम प्लान इज़ इन द ऑपरेशन एट द फैक्ट्री। फैक्ट्री में हाल से प्लान से हम लोग क्या करते हैं, वर्करों को वेजेस देते हैं, याद रखिएगा। जयंता अ वर्कर कंप्लीट द जॉब एट लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम। जयंता क्या एक वर्कर है जो कि अपने स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में जॉब को कंप्लीट करा। ऑब्वियसली अगर आप स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में जॉब कंप्लीट नहीं करिएगा तो कंपनी आपको बोनस पेमेंट नहीं करेगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो भी स्टैंडर्ड टाइम दिया गया उससे कम समय में आपको क्या करना पड़ेगा, जॉब को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दे के रखा हुआ है हिज इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेज आर ₹60। अगर इफेक्टिव आवरली रेट का अगर हम लोग बात करें
तो 60 रुपये करके हम लोग वर्करों को 1 घंटे का हिसाब बन रहा। अच्छा, इफेक्टिव आवर रेट अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं, तो बताइए 60 आवर कैसे निकाला गया होगा। ये 60 आवर कैसे हम लोग कैलकुलेट किए होंगे, टोटल वेजेज बाई में एक्चुअल टाइम, याद है ना आप लोग को, टोटल वेजेज बाई में एक्चुअल टाइम। क्लियर। आइए हम लोग सम्स करते हैं फटाफट। और फिर व्हाट विल बी हिज टोटल अर्निंग इफ द वर्क अंडर द रोवन प्लान। अगर लेबर रोवन प्लान के थ्रू अगर काम करे तो उसको कितना टोटल वेजेज मिलेगा। अभी आप लोग ये सम्स तो देखें, लेकिन इस सम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है, उसका नाम है एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम सम्स में तो दिया नहीं है। क्लियर हो गया। तो हम लोग को इस सम्स में एक्चुअल टाइम कैलकुलेट करना, और वो कैसे कैलकुलेट करना हम आपको बता रहे हैं। आइए देखिए फटाफट। सम्स का जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम नोट कर लिए हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम दे के रखा हुआ 84 आवर, वेजेज रेट है 50 रुपीज़ पर आवर, बोनस जो प्लान दिया जा रहा है वो हालसे के हिसाब से, और इफेक्टिव आवर्ली रेट दे के रखा हुआ 60 आवर, और एक्चुअल टाइम इस सम्स में मिसिंग है। आप एक चीज़ हमको ये बताइए, टाइम सेव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सर टाइम सेव निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कितना है 84, एक्चुअल टाइम तो मालूम है नहीं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग निकालें। अब हम लोग सम्स की शुरुआत किस तरीके से करेंगे, पहले वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आइए एकदम देखिए कैसे करना है मेरे को। सबसे पहले अगर सम्स में इफेक्टिवली आवरली रेट दिया हुआ है तो पहले आप वहीं से सम्स चालू करिएगा। कैसे, देखिए इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए लापरवाही जरा से भी नहीं करेंगे। एक बार दो बार ज़रूर बनाएं, थोड़ा सा प्रॉब्लम एक बार होगा लेकिन आप क्लियर हो जाइएगा फिर। अच्छा देखिए, इफेक्टिव आवरली रेट कितना है 60, और हमने आपको क्या बोला था, इफेक्टिवली आवरली रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेजेज बाई में एक्चुअल टाइम। टोटल वेजेज बाई में एक्चुअल टाइम कितना है 60, ऐसे ही तो निकाला होगा। अच्छा आप ये बताइए, ये जो टोटल वेजेज कैसे हम लोग किसी वर्कर को टोटल वेजेज कैसे देते हैं, बताइए फॉर्मूला क्या होगा। पहला बेसिक प्लस बोनस, और सम्स में बोल दिया बोनस किसके हिसाब से देना है, हालसे के हिसाब से। क्लियर। बाई में एक्चुअल टाइम, सम्स में है ही नहीं एक्चुअल टाइम, क्या करेंगे फिर हम, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिल रहा है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए बेसिक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सर आप भी बताएं, एक्चुअल टाइम इंटू रेट, एक्चुअल टाइम इंटू रेट। क्लियर। प्लस बोनस कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ टाइम सेव इंटू रेट, यही तो होता ना। अगर यहाँ रोवन रहता तो एक्चुअल टाइम बाई स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम सेव इंटू रेट करते हैं, बट यहाँ पे क्या हाल से है, बाई में एक्चुअल टाइम इक्वल टू क्या हो गया 60 रुपीज़ दे के रखा हुआ पर आवर का। अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग फटाफट, एक्चुअल टाइम मेरे पास नहीं है कोई बात नहीं। अच्छा रेट तो आपके पास है, कितना रुपया दिया हुआ 50 रुपये, जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको लिखिए, इंटू प्लस हाफ टाइम सिर्फ कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, तो 84 माइनस एक्चुअल टाइम, एकदम मैथ्स है पूरा मैथ्स। अच्छा रेट कितना हो गया 50 रुपये। देखिए तो हम बोनस वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। अच्छा ये जो एक्चुअल टाइम है हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग सीखे होंगे, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 क्या हो गया 80 एक्चुअल टाइम, 60 एक्चुअल टाइम। अब देखिए क्या होगा फटाफट, ये क्या होगा 50 एक्चुअल टाइम प्लस यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मान लीजिए 2 को 50 से कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया 25, इंटू कर लेते हैं तो 84 इंटू 25 कितना आया 2100 माइनस 25 से एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई करें तो 25 एक्चुअल टाइम इक्वल टू 60 एक्चुअल टाइम, अगेन 50 एक्चुअल टाइम माइनस 25 एक्चुअल टाइम इक्वल टू किस साइड लेके आएंगे माइनस 60 एक्चुअल टाइम, और ये 2100 उस साइड चला गया तो माइनस 2100 इक्वल टू के उस साइड अगर कभी भी कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रहा है तो साइन में चेंज हो जाता है। अच्छा अब बताइए कितना हो गया, ये तो हो गया 85 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा आपका
फटाफट निकालिए आप लोग। 35 एक्चुअल टाइम इक्वल टू, माइनस होगा ना, क्योंकि -60 -25 -85 हो गया। ठीक है, एक मिनट, क्लियर। देखिए पहले -60 एक्चुअल टाइम -25 एक्चुअल टाइम, और उसमें हम लोग +50 को ऐड किए, तो माइनस माइनस ऐड करके 50 वाले माइनस किए, तो माइनस हो गया 35 एक्चुअल टाइम -2100। माइनस और माइनस कैंसिल, तो एक्चुअल टाइम कितना हो गया मेरा? एक्चुअल टाइम हो गया 2100 डिवाइड बाई 35। आइए 2100 डिवाइड बाई 35 कितना होगा? 60 आवर। याद होना चाहिए, एक्चुअल टाइम बोल रहा है, इसका मतलब ये आवर में इंफॉर्मेशन मेरा आ गया। अब देखिए सम्स में ये बोला है कि आपको टोटल अर्निंग निकालना है, टोटल अर्निंग निकालना है जयंता का, ठीक है ना। वो भी किसके हिसाब से? आपको निकालना रोवन प्लान के हिसाब से। आप ये बताइए, जब हम लोग रोवन प्लान के हिसाब से टोटल अर्निंग निकालेंगे तो सम्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? स्टैंडर्ड टाइम तो दिया ही है 84 आवर। अच्छा, एक्चुअल टाइम आपने निकाल लिया 60 आवर। अब टाइम सेव कितना हो गया? 84 - 60 24 आवर। ठीक है, क्लियर हो गया। और रेट आपका देख के रखा हुआ 50 रुपया, रेट कितना है? 50 रुपीज़। तो बस अब अगर इनको टोटल अर्निंग देना है तो दो चीज़ को आपको ऐड कर लेना पड़ेगा। क्या क्या? बेसिक और ऐड कर लेंगे उसमें हम लोग बोनस। बेसिक और बोनस हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बेसिक का फॉर्मूला एक्चुअल टाइम इंटू रेट, और बोनस का फॉर्मूला एक्चुअल टाइम बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम सेव इंटू रेट। क्लियर हो गया। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर आएगा 3857। जिन जिन बच्चों का ये आंसर आ जाएगा प्लीज़ हमको यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि आपका आंसर आ गया है। क्लियर। इसके हिसाब से ये टोटल वेजेज, ये थोड़ा छोटा सा होमवर्क आप लोग के लिए है, ठीक है। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फटाफट आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छी तरह से। आप लोग को कुछ बेसिक होमवर्क दिया जा रहा है, ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि पेज 70 में क्वेश्चन नंबर 8 एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। 9, 10, 11, उसके बाद पेज 72 में पेज में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा हल्का सा टफ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, ये 5-7 सम्स है जो कि आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना है, ठीक है।